गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेटेड रिटर्न जो है वो अब नोटिफाई कर दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर और उसका यूटिलिटी जो है वो जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ये जो नया ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न है वो हम लोग किसी भी केस में फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 या इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आपको इस चीज को अच्छे से समझना होगा कि ये जो अपडेटेड रिटर्न है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A से गवर्न होता है, जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। उस कंडीशंस के लिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी स्टूडेंट जो कि 8 से लेके 12 के बीच में है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के अंदर एक लर्निंग फेस्टिवल जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मात्र 299 रुपए में सब्सक्रिप्शन जो है मिलेगा। 45 डेज का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए आप हमारा कोड GP10 का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से पता लग जाएंगी। अगर आप CA कर रहे हैं या फिर आप एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के जो कि टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड है, उसके लिए भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर एक पेपर्स के लिए, चाहे वो लॉ का पेपर हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर हो, डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर हो, अकाउंटेंसी का पेपर हो, हर चीज के लिए आपको यहाँ पर हेल्प जो है वो मिल जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे तो सेक्शन 8A बिल्कुल क्लियर कहता है कि एनी पर्सन जिसने भी रिटर्न फाइल करी हो या फिर जिसने भी रिटर्न नहीं फाइल करी हो, आइदर अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए may furnish an updated return of his income or income of any other person in respect of which he is assessable under this act। और ये प्रोविजंस लागू हुए हैं 1 अप्रैल 2022 से, इसीलिए आपने नोट किया होगा जो ये अपडेटेड रिटर्न है ये आपको बेनिफिट देगा फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 24 महीने का जो टाइम पीरियड है असेसमेंट ईयर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि आप एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है ये अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये लेटेस्ट आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। उससे पहले के लिए आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अपडेटेड रिटर्न आप नहीं भर पाएंगे अगर आपकी वो अपडेटेड रिटर्न एक लॉस की रिटर्न है। और ये जितने कंडीशंस हैं ये हमने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करने के लिए दिया था और उसका एनालिसिस दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी लॉस की रिटर्न है आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे। अगर हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द लायबिलिटी, अब जो अपडेटेड रिटर्न आप भरते हैं उस अपडेटेड रिटर्न की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आपने ऑलरेडी भर रखी है उससे अगर आपका लायबिलिटी कम होता है तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। अगर आपका अपडेटेड रिटर्न जो है वो रिजल्ट करता है किस चीज में, रिफंड में, या फिर आपका रिफंड जो है वो बढ़ जा रहा है, यानी कि अगर आपका TDS कट चुका था, आपने रिटर्न नहीं भरा, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब तो हमारे पास 2021, 21-22 का रिटर्न खुल चुका है तो रिफंड क्लेम कर लेंगे इस अपडेटेड रिटर्न से, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। रिफंड के केसेस में
आपको अपडेटेड रिटर्न नहीं भरने दिया जाए। इसके बाद भी कुछ और कंडीशंस दिए गए हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने, जिसमें सबसे पहला है सेक्शन 132। सेक्शन 132 ए के अंदर सर्च इनिशिएट कर दी गई हो, सेक्शन 133 ए के अंदर सर्वे इनिशिएट कर दिया गया हो। इन सिचुएशंस में भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद और एक कंडीशन है जिसमें अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड भी एक ऑप्शन और दिया गया है, एक कंडीशन और लगाया गया, जहां पर आपने अपडेटेड रिटर्न हैज फर्निश्ड बाय हिम अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द रेलेवेंट। एक बार आपने अपडेटेड रिटर्न भर दिया, फिर दोबारा आप चाहेंगे सेम ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न भरना, वो अलाउड नहीं। Any proceedings for assessment or reassessment or recomputation or revision of income under this act is pending or has been completed। अगर आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन या रिवीजन जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अपडेटेड रिटर्न भरने की ऑप्शंस जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। 1990 ए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर केसेस में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर लें। तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो कब भरा जा सकता है। इन सिंपल टर्म्स, अपडेटेड रिटर्न आपको तब भरना है जब आप कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करते हैं बाय डिस्क्लोजिंग एडिशनल इनकम। इनकम डिक्रीज करेंगे, लॉस दिखलाएंगे, रिफंड क्लेम करेंगे, अपडेटेड रिटर्न आपके लिए काम नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अपडेटेड रिटर्न कौन भर सकता है, कौन नहीं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।